हमारे राम हमारे राम हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बनाए जाएंगे बनाए जाएंगे हमारे राम हमारे राम हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बन के भूप सिंहासन बैठे बन के भूप फिर मिटाए जाएंगे हमारे राम हमारे राम हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। मेरे भैया आज जब ये बात पूरे अवधपुर में फैल गई कि कल के राजा जो अवध नगरी के बनेंगे वो हमारे प्रभु राम बनेंगे, लोगों में प्रसन्नता की जब लहर दौड़ गई है तो धीरे धीरे इधर ये बात मेरे प्रभु राम को मालूम पड़ी। और जब राम को मालूम पड़ी है तो राम ने सोचा कि आज पिताजी ये बातें कह रहे हैं कि कल के जो राजा होंगे वो राम बनाए जाएंगे, तो इधर राम को भी चिंता होने लगी कि अगर राम राजा कल का बन गया तो आज जो वनों में बैठ करके भक्तजन प्रतीक्षा राम की कर रहे हैं उन भक्तों को प्रभु दर्शन कैसे दे पाएंगे। इधर देवताओं ने सोचा कि काम करो, इस जगह पर प्रभु की मदद कर देने में भलाई है। यहाँ पर परीक्षित जी हम लोग क्या करते हैं कि माता कैकेयी को दोष दे देते हैं कि कैकेयी ने बड़ा बुरा किया, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो कैकेयी का यहाँ दोष नहीं है। कैकेयी तो वो कैकेयी है जो राम की खुशी के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है, अपने प्राणों की बिना परवाह करते हुए। प्रभु राम ने विचार किया कि जो मेरे हर सुख दुख में काम आने वाली अगर कोई तीनों माताओं में से मेरी माँ है वो कोई और नहीं है, वो है माता कैकेयी। कैकेयी के करीब में प्रभु राम गए और राम ने जाकर के मैया कैकेयी से हाथ जोड़ के कहा है, हे माँ एक बात बता, आज तुम मुझे सच बताना, मेरी कसम खा के बताना, मेरे सर पे हाथ रख के ये बताना मेरी माँ, तू मुझे दुनिया में एक बात बता, दुनिया में सबसे ज्यादा तू प्रेम किससे करती है। ये राम ने पूछा है कि माँ सच बता, तू दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है। तो कैकेयी ने बिना सोचे विचारे कहा, बेटा राम तू कैसी बातें करता है, दुनिया में मुझे तेरे सिवाय दुनिया की मुझे कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, मैं तो सबसे ज्यादा जो प्रेम करती हूं तो वो लाला तोकू करूं। जो इतना कहा तो आज कैकेयी ने जवाब दिया है कि राम तुझसे ज्यादा मुझे प्रिय दुनिया में कुछ नहीं है। तो प्रभु राम बोले, मां तू मेरी खुशी के लिए क्या कर सकती है। मैया ने कहा, लाला तू आज कैसी अटपटी बातें कर रहे हो है, कोई बात है तो दिल खोल के कह, तू चाहता क्या है इस मां से कराना। तू सच बता लाला, कुछ तुझे कोई वस्तु चाहिए क्या। जवाब दिया, मैया मुझे वस्तु तो कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मुझसे तुझसे कुछ चाहिए, और मैं तब मांगूंगा
पहले तू मेरे सर पर हाथ रख और मुझे ये वचन दे कि आज मैं जो मांगूंगा तू मुझे देगी। जवाब दिया, लाला तुझे विश्वास नहीं है मेरी बात पर? अरे अगर तू मेरे प्राण भी मांगेगा ना, मैं तुझे हंसते हंसते अपने प्राणों का दान दे दूंगी। लेकिन तू कहना क्या चाहता है? आज तक तूने आज से पहले मुझसे ऐसी कभी बातें नहीं कही जो आज तू कह रहा है। तब राम ने कहा, मां आज मैं बड़ा उदास हूं और मैं जो तुझसे मांगना चाहता हूं मुझे लगता है तू देगी नहीं। और मैं आज ऐसा मांगने वाला हूं, हो सकता है मैं मांगू तो अपने घर का एक सदस्य भी कम हो सकता है। प्रभु राम कह रहे हैं। तब मैया कैकेयी ने कहा, बेटा तू घबरा नहीं, मैं तेरे सर पे हाथ रख के कह रही हूं, आज तू अगर मेरे प्राणों का भी दान मांगेगा मैं तुझे हंसते हंसते दे दूंगी, लेकिन तू दिल खोल के मांग ले। तब प्रभु राम ने बात को हंसते हंसते कहा, मां मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, मैंने ये सुना है कि पिताजी कल का सम्राट इस अवधपुर का मुझे घोषित कर रहे हैं। कल का सम्राट पिताजी मुझे अवधपुर का बनाएंगे। लेकिन मेरी मां, आप पिताजी से बस इतना कह देना कि इस राज सिंहासन पर मेरा बेटा राम नहीं बैठेगा, और मैं ये चाहता हूं कि मेरी जगह ये राज सिंहासन मेरे छोटे भैया भरत को मिलना चाहिए। मैया ने कहा, बेटा इसमें उदास होने की क्या बात है? अगर तुझे इस चीज में खुशी मिलती है तो चिंता न कर, मैं तेरी जगह अपने बेटा भरत को बैठा। जननी शब्द कहा है राम ने, और जननी उसे कहा जाता है जो जन्म देने वाली हुआ करती है। अच्छा, माता पिता में कोई अंतर है परीक्षित जी की? नहीं है। मैं कहता हूं अंतर है, अंतर है, और अंतर जरा सा नहीं, बहुत अंतर है। मैंने कहा था ना उस दिन कि मां बाप से बढ़कर जग में और कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। अंतर इतना है, एक संतान को सुखी रखने के लिए पिता अपने घर परिवार का त्याग कर देता है, सुख दुख को छोड़ करके विदेश चला जाएगा, लेकिन वो कभी भी अपने घर की गृहिणी को, अपनी संतान को दुखी देखना नहीं चाहेगा। और एक मां वो है, एक बालक के लिए अपनी सुंदरता का परित्याग कर देगी, और वो चाहेगी कि मेरा बालक सौंदर्यता से भरपूर बना रहे, मेरा बालक निरोगी व स्वच्छ सुंदर अच्छा खासा दिखाई देता। मां बाप में बहुत अंतर है। न मानो तो एक बात कहूं, अपने मुख से सब लोग बोलो और कहो मां, कहो क्या हुआ, अंदाजा लगाओ। पीछे वाले आप भी अंदाजा लगाना। आप कहो और प्रैक्टिकल यहीं करके देखो। कहो मां, कहो, अब कहो बाप। अब ये बताओ अंतर हुआ कि नहीं? है वो? कैसे है वो? आप जब मां शब्द बोलोगे तो तुम्हारा मुख खुल जाएगा, और बाप कहोगे तो ऐसो बंद रह जाओगे, वो कबू ना खुले हो। और मैं भी सुरेंद्र भाई ये चाहता हूं कि किसी संतान का मुख बाप के आगे ना खुले तो अच्छा है। लेकिन मैंने कछ कछ ऐसे नालायक देखे हैं
बिना समाज देखेंगे ना कुछ देखेंगे और बाप से मनो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, माँ के सामने संतान का मुख खुलना चाहिए, ये अच्छी बात है। और क्योंकि बालक ये जानता है कि एक मेरी माँ है जो अपने पुत्र की खुशी के लिए अपने पिता से लड़ जाएगी, हर काम करेगी, लेकिन वो चाहेगी कि मेरे बालक की इच्छा पूरी है गई तो वाई में मेरी इच्छा पूरी है। मैया और बाप में यही फर्क है। माँ खुला रहा ना मुंह, हाँ, और बाप का होगा तो बंद है बाप। हाँ, एक लाला रहे लाला। अब मैया से बोलो मम्मी मैं देख आज के समय में एंड्रॉयड फोन चला रहे हमारे संग के, हमें फोन दिलवा दो। मम्मी बोली लल्ला अबे अबे ना बोले, फिर कब देख लियो फिर बाद में ले लियो। बोलना मैं तो आज ही लूंगा। सो मम्मी बोली एक काम करे, बे आ रहे होंगे उनसे कह दइए। सो एक बार को तो ना कहे मैं कहा उनसे डरूं, मैं कहा डरूं आ जान दे। इतने मम्मी ते झगड़े हो तब तक पापा आएगे बोले ओ पिंटू की मम्मी। अब लल्ला बोलो मम्मी ते हाथ जोड़ रहा हूँ देख, पाँच रहा हूँ देख तो कही ये मती है। हाँ और देख तू तो यानी वो माँ होती है जो अपने बालक की खुशी के लिए अपने पति से लड़ जाएगी, लेकिन हर खुशी अपने बालक की पूरी करने का काम करेगी, वो होती है माता माँ। अब समझे माँ बाप में अंतर। हाँ, मेरे काम वो ना आए कि आए और ठोके पीटे बजाए और चले गए, समझ में नहीं आई तो मैं नहीं कहता कि मैं कथावाचक हूं। हाँ, एक एक बात को समझिए। मैंने पहले ही दिन कहा भले ही आज मैं स्वस्थ नहीं हूं, लेकिन फिर भी सुरेंद्र भाई मैंने पहले ही दिन बोला था, आपको याद होगा। अगर समझ में ना आए तो भैया खड़े होके मुझसे कह जरूर देना। हाँ, इधर माताओं के कई ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर तू राजा नहीं बनना चाहता है तो मैं अपने बेटा भरत को अयोध्या का राजा बना दूंगी।